Hello everyone, how are you? So today we are going to start one of the most important chapter of your class 12, and it is the magnetic effects due to electric current and magnetism. Magnetic effects due to electric current and magnetism. So today we are going to start our first lecture where we will discuss the concept of magnetic field, Worsted experiment, Ampere swimming rule. I will give some higher order thinking for you and magnetic flux density finally. So बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो अच्छे तरह से समझना, राइट? तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. द फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या होने वाला है, सब कुछ विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस मैग्नेटिक फील्ड. ओके, चलो. सो फर्स्ट थिंग इज दैट फ्रॉम व्हेयर, कहां से ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहे, क्या है ओरिजिन ऑफ दिस दैट मैग्नेटिक फील्ड, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू नो, ये ईयर, दिस ईयर 1820 इज मार्किंग वन. हिस्ट्री क्लास नहीं है, फिर भी आई एम टेलिंग यू दैट दिस 1820, यहां से बहुत कुछ चेंज हो गया. बिफोर 1820 ऐसा लगता था कि मैग्नेटिक फील्ड एक सेपरेट थिंग है और करंट इलेक्ट्रिसिटी अनदर ब्रांच है. दीज आर द टू डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. एक है मैग्नेटिज्म और एक है इलेक्ट्रिसिटी. एंड आफ्टर 1820 ये दोनों मर्ज हो गया. 1820 के बाद ये दोनों मर्ज हो गया और हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा. ओके, विल गिव वन बाय वन, विल ट्राई टू सॉल्व द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस. सो मैग्नेटिज्म 1820 के पहले मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट था. एंड 1820 में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और आज का दिन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते, और सेकंड ईयर में जो कुछ भी कर रहे हैं ना, मैक्सिमम थिंग पहले 5-6 चैप्टर तुमको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और मैग्नेटिज्म तो है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है. सो जैसे कि बोला कि बिफोर 1820 माना जाता है ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट का सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है. और कहा भी जाता है ऐसा, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल. बस खत्म. मैग्नेट are those substances which attract the magnetic material, and surrounding the magnet there is a region within which any other magnetic material attracted or repelled, attracted generally, and is known as magnetic field. ऐसा था, लेकिन ऐसा अभी है नहीं. हाँ, सो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन समझना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे तरह से समझना, क्योंकि यह चैप्टर सबसे कंसेप्चुअल है, समझना पड़ेगा. और यहां से जी और नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे तरह से समझना. सो द थिंग इज दैट if we consider any moving charge, जैसे कि मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक मूविंग चार्ज है, ये तो अभी तो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में.
if it is in equilibrium condition, then only electric field, ये एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैं ये इसका फिर मार्क करके दे रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सो क्या आएगा इससे, only electric field, I am getting only electric field. So try to understand, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सब मान लो, या एक कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन अगर नहीं बोलना है तो चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब स्टैटिक कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टैटिक भी बोल सकते, स्टैटिक कंडीशन में है, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और whenever दिस चार्ज पार्टिकल, यही चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आ जाएंगे, ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा, मोशन में आ जाएंगे, तब क्या आ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड विल कम, राइट। देन व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज। So because of the motion of the charge, magnetic field developed. तो मूविंग चार्ज से क्या आ रहे, मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। सो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द मूविंग चार्ज। अब तो तुम बोलोगे मूविंग चार्ज तो जहां वहां सभी जगह पे तो सर मूविंग चार्ज ही है, यस। An atom, nucleus, surrounding the nucleus, electrons are revolving in various orbits, in different orbits, and as this electron is a charged particle, and electrons, this is nucleus suppose, and surrounding the nucleus electrons are revolving in different orbit, and as electron is a charged particle and they are in motion, so every atom behaves like a magnetic dipole। ध्यान से सुन लो, every atom behaves like a magnetic dipole। क्यों डायपोल कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अगर डायरेक्शन है, here velocity along this direction, or here velocity is in this direction, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पर अगर अलोंग दिस डायरेक्शन हो गया तो इधर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दो डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आया, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला, इन बोथ द प्लेसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम बट द डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो इसीलिए क्या बोल रहे हो कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हियर द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज टोटली ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम एट बोथ द पॉइंट ए एंड बी। सो एवरी एटम बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। सो whenever I am considering any atom, surrounding this in atom, electrons are revolving in different orbit, as electrons are moving, charged particles are in motion, so obviously there is a magnetic field. So I repeat it again, what is the cause of the magnetic field, is the motion of the charge, because of the moving charge. If there is motion of the charge, if there is moving charge, so obviously there is magnetic field. So फिर से बोलो, if the electron, if any charge particle is in static condition, only electric field, moving charges, moving condition, electric field, magnetic field, both will come. तार माने here you see along with magnetic field also electric field will come. तो ध्यान से सुन लो कि if the charge is in static equilibrium condition, only the electric field, only the electric field, right, only the electric field. And if the charge is in
motion, then along with electric field magnetic field will come, और नाम क्या हो गया? Electromagnetic field. I am a charged particle and I am here in static condition, so only electric field surrounding me, right? And I am a charged particle and in motion I am moving, and if I am moving along with electric field also magnetic field come into play. तो मेरा सराउंडिंग में क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो भी डिस्कस किया जाएगा धीरे धीरे. सो एनीवे ये याद रख दो कि whenever I am considering any moving charge along with electric field क्या आने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ओके, सो both electric field and magnetic field is there whenever any moving, considering any moving charges, correct? Okay, so number 1 electric field अगर मार्क किया जाए तो number 1 Q electric field number 1 because of moving charges. इसीलिए एनसीईआरटी बुक में भी लिखा रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस. सो बिकॉज ऑफ मूविंग चार्जेस एनसीईआरटी का हर टाइम पे फॉलो करना चाहिए. मूविंग चार्जेस, सॉरी मूविंग चार्जेस, राइट? मूविंग चार्जेस. नंबर 2 नंबर 1 मूविंग चार्जेस. मूविंग चार्ज से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. नंबर 2 मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मोशन से भी एटम में क्या आ रहे? मैग्नेटिक फील्ड आ रहे. वो एक ही बात है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom, every atom behaves like a magnetic dipole. तुम बोलोगे सर में भी तो एटम है, तो मैं भी क्या मैग्नेटिक नेचर का हो गया? यस. जो भी मैटेरियल पार्टिकल है एवरी पार्टिकल में मैग्नेटिक नेचर होता है. ये बात अलग है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. समझ जाओ. एक मैकेनिक्स में क्वेश्चन, मैकेनिक्स में क्लास 11 को पूछा जाता है कि मेरा ऊपर फोर्स है क्या? बोलते हैं नहीं मेरा पास फोर्स है, इनफाइनाइट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन मी but the net force is 0 right now. Infinite forces are acting on me but the net force is 0. Similarly, on an atom magnetic field is there. In an atom magnetic field is there. Question is that in a matter net magnetic field is there or not. So every material body magnetic field तो है but net magnetic field है या नहीं है, that is the main issue. Understand? Main issue is that नेट मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है. तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एवरी मेटेरियल बॉडी मैग्नेटिक इन नेचर. क्यों? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज. अभी बात है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, वो हम लोग देखूंगा. विल डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो वन बाय वन. अंडरस्टैंड? सो नंबर 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड नंबर 3. सॉरी, number 3, because of the electric current, because of electric current, because of electric current, whenever there is current in a conductor, जैसे कि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इज देयर, एंड इफ देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन a conductor, so surrounding this current carrying conductor there is also magnetic field. Correct? So whenever we are considering any current carrying conductor, तो surrounding this current carrying conductor there is a magnetic field. So third one हो गया. और fourth, उल्टा लटक जाओ. हाँ बोलोगे कैसे सर उल्टा लटकना है? ओके चलो. हाँ यहाँ पर रख देता हूँ. So
उल्टा लटकना मतलब क्या है, यहां पर क्या बोला, बिकॉज ऑफ करेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, उल्टा बोलता हो। हाँ, ये अलग सा पॉइंट है। इफ देयर इज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज ऑल्सो करंट, मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से करंट। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या आते हैं, करंट। करेक्ट, ये बात याद रख दो, ये भी डिस्कस किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारे पॉइंट तुमको याद रखना पड़ेगा। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, कहां से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ द मूविंग चार्जेस, और तो because of the motion of the electron every atom behaves like a magnetic dipole, every matter में magnetic field आ रहे, और इसके बाद because of the electric current, whenever there is electric current, obviously electric current is there. What is it? Why electric current? Electric current is because of the motion of electron in a specific direction, जैसा कि मैं electric current में समझाया। आगे समझ गया बच्चों? चलो, ये तो हुई मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है, एक मैग्नेट है और मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैग्नेटिक फील्ड किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ द मूविंग चार्जेस, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और जब भी चार्ज मूव कर रहे जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली सराउंडिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड हो रहे। अंडरस्टैंड, गॉट माय पॉइंट? ओके, चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ना 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 ना। तो अच्छे तरह से समझना, नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते। ये तो बाबा ऑर्स्टेड, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्यारा है, सबसे लाइफ चेंजिंग, फिजिक्स चेंजिंग। हाँ, फिजिक्स चेंजिंग। क्यों फिजिक्स चेंजिंग? क्योंकि इन्होंने काम किया कि हाँ 1820 में जो कुछ हुआ, 1820 में जो कुछ हुआ ये ऑर्स्टेड ने किया। ऑर्स्टेड डिस्कवरी। कभी कुछ हो जाते हैं जब हमें भी पता नहीं चलता। दुनिया में ऐसा बहुत चीजें हो जाती, तब पता चला हाँ क्यों हो गया। हाँ, अभी ऐसा भी होगा कि समझ जाओगे हाँ टॉपिक, हाँ, और बोलोगे क्यों समझा नहीं। तो ऐसा हुआ ऑर्स्टेड के साथ। ऑर्स्टेड ने क्या कर रहा था, एक पहले जैसा उन्होंने कुछ एक सेमिनार अटेंड किया, सेमिनार में उन्होंने कुछ समझा रहे थे। तो एज यूजुअल उन्होंने जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का कुछ समझा रहे थे। समझा के इलेक्ट्रिक वायर नीचे है, वायर जो है वो कंडक्टिंग वायर वो नीचे है, और सडनली इसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक नीडल से कुछ समझा रहे थे। ऐसे एक स्टोरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो समझा रहे थे और सडनली क्या हुआ, वो हाथों से ना नीडल टपक के नीचे गिर गया। और गिरा तो कहाँ गिरा, वो करंट करिंग कंडक्टर के पास, मतलब जहां पर करंट करिंग कंडक्टर है उसके पास क्या हो गया, नीडल गिर गया। और नीडल गिरा तो देखा अरे नीडल तो डिफ्लेक्ट हुआ। अरे नीडल क्यों डिफ्लेक्ट कर रहे, नीडल तो डिफ्लेक्ट करते मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेट तो उनका हाथ में नहीं है, उनका हाथ में सिर्फ नीडल था। और नीडल जब करंट करिंग वायर के पास गिरा तो नीडल डिफ्लेक्ट होने लगा। मतलब कुछ तो है, ये नीडल को किसने डिफ्लेक्ट कराया, समथिंग इज देयर, एंड दिस नीडल इज डिफ्लेक्टेड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट जैसा बिहेव किया, वही समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। चलो समझो समझो समझो, अच्छे तरह से समझो। अभी है क्या, ऑर्स्टेड डिस्कवरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसा ऑर्स्टेड ने एक सर्किट बनाया, ये सर्किट सिंपल सर्किट, हम समझने के लिए ऐसा किया। तो ऐसा किया है, एक बैटरी है, हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव ये की है, करंट जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये की क्या है, ओपन है, ये ओपन है। अगर ओपन सर्किट होता है तो करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा।
तो नीडल भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, है ना। सो एज देयर इज नो करंट नो डिफ्लेक्शन, फिर से मैं बोल रहा हूं, नो करंट नो डिफ्लेक्शन, समझ में आया। नो करंट नो डिफ्लेक्शन, करंट नहीं है, डिफ्लेक्शन नहीं है। अभी सेकंड एक्सपेरिमेंट में आओ। अभी तो करंट है, करंट टूट टूट, बंधु इधर ऐसा होना है और ये, सो करंट जा रहा है ऐसा, as current is flowing along this direction, so needle is also deflected। पहले needle ऐसा था साउथ नॉर्थ, अभी साउथ हो गया ये नॉर्थ, यहां पड़ गया पुश, ऐसा needle डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ पोल, राइट। अरे needle डिफ्लेक्ट हो गया, क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्ट कराया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैंने क्या किया, मैंने बैटरी को ऐसा लगा दिया, हाँ, अभी करंट तो इधर जा रहे, टन 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 टन, ये करंट जा रहे, और जब भी करंट गया तो नॉर्थ पोल यहाँ पड़ गया फटाक से, मतलब नॉर्थ पोल पहले था इधर, अभी हो गया इधर। करंट का डायरेक्शन चेंज किया, पहले करंट ऐसा था और नीडल डिफ्लेक्ट का, अभी करंट आया इधर तो नीडल डिफ्लेक्ट, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज करे तो नीडल का डायरेक्शन भी चेंज होगा, राइट। मतलब ये समझ में आ रहा है, इफ देयर इज नो करंट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। इफ देयर इज मैग्नेटिक, इफ देयर इज करंट देयर इज ए magnetic field, and due to which there is a deflection in the magnetic needle, correct। so I repeat it again, यहाँ पर करंट है और इसीलिए नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पर करंट है नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? here the current is along this direction, so needle इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, here the current is in this direction, तो नीडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। नीडल कौन सा डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा ये भी हम लोग डिस्कस करूंगा, जिसका हम लोग कहूंगा कि एम्पियर स्विमिंग रूल। लेकिन ये डायरेक्शन का बात छोड़ो, अभी जो समझना है वो समझो। समझना है कि यहां पर अगर करंट है तो नीडल डिफ्लेक्ट करते हैं, एक बात, इफ देयर इज करंट नीडल इज डिफ्लेक्टेड, सो नीडल इज डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द करंट। इफ देयर इज नो करंट नो डिफ्लेक्शन, इफ देयर इज करंट देयर इज डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन, नीडल का डिफ्लेक्शन किसने कराया? नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड दिया, यहां पर क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया। यहां पर क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया, राइट, मैग्नेटिक फील्ड आया। अगर किसी का समझने में डिफिकल्टीज फेस करते, नोट्स भी चाहिए, तो डेफिनेटली ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स भी डाउनलोड कर लेना और अच्छे तरह से समझना, ठीक है। और फिर भी कोई इश्यूज होता है तो डेफिनेटली मेरे साथ डिस्कस करना, शेयर करना। सो द थिंग इज दैट, आई रिपीट इट अगेन, इफ देयर इज करंट देयर इज नो करंट नो डिफ्लेक्शन, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो करंट नो डिफ्लेक्शन नो मैग्नेटिक फील्ड। If there is current, there is deflection, means there is magnetic field। और ये magnetic field और ये magnetic field में डिफरेंस है। ये magnetic field एक डायरेक्शन का, ये magnetic field का डायरेक्शन अलग 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 अलग, अंडरस्टैंड ना। सो वोर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में और एक बात बोलना है, यहाँ पर करंट का वैल्यू अगर बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाते हैं। If there is any increase in value of current, there is a increase in the magnetic field strength, magnetic field strength। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है वो भी धीरे धीरे समझ जाऊंगा। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का अगर कंक्लूजन का बात करें, क्या कंक्लूजन हुआ, क्या बोल सकोगे? नंबर वन बोलो, नंबर वन, इफ देयर इज नो करंट नो डिफ्लेक्शन नो मैग्नेटिक फील्ड, नंबर वन। फिर से बोलो, if there is no current in a conductor there is no deflection of the magnetic field, there is no magnetic field। number two, if there is current there is deflection in the magnetic field, it means that there is
a magnetic field surrounding a current carrying conductor. Whenever there is a current carrying conductor, then surrounding this current carrying conductor there is a magnetic field, and due to this magnetic field the magnetic needle gets deflected. Correct? Okay. Now you see, if you increase the value of current, now another thing is that if you reverse the direction of current, the direction of the magnetic field also reverses. Correct? Okay. And the next last one is that if you third one ho gaya, fourth one. If you increase the value of current, then obviously the strength of the magnetic field also increases. The strength of the magnetic field increases because of the increase in value of the current. Understand? समझ में आ गया? कोई इश्यूज नहीं है? ओके, ये हुई ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. अभी तुम्हारा मन में क्वेश्चन है, सर ये तो इधर डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, इसका इधर डिफ्लेक्शन हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन है. तो चलो सभी का आंसर आ जाएंगे, है ना. तो चलो सॉरी. सो एम्पियर स्विमिंग रूल. हाँ, स्विमिंग आता है ना, तो यहाँ पर भी स्विम करते और ऐसा स्विम करते जो कभी नहीं करना, जिंदगी में नहीं करना. ये एक्सपेरिमेंट मत करना. हाँ, ये एक्सपेरिमेंट तब करोगे जब क्लास 12 का रिजल्ट आएगा ना, और रिजल्ट को पूरा स्टेट बोर्ड में सबसे पीछे सबसे नीचे से 1 आएगा, तब कर लेना ये एक्सपेरिमेंट. बट अभी नहीं. हाँ, समझा ना मैं क्या बोला? मैं बोला कि जब रिजल्ट आएगा स्टेट बोर्ड में या सेंट्रल बोर्ड, जो भी बोर्ड है, पीछे से अगर नीचे से नंबर 1 में आ जाते हैं लिस्ट में, हाँ, फिजिक्स में 0, मैथ्स में 0, केमिस्ट्री में 0, ऐसा अगर हो जाता है तो ये एक्सपेरिमेंट कर लेना. नहीं, ये भी नहीं करना, कभी नहीं करना. हाँ, कभी ये ऐसा नहीं करना है. हाँ, तो ये मैं एक्सपेरिमेंट का बात बोल रहा हूँ. पहले तो एक्सपेरिमेंट समझते हैं, तो इसके बाद बाकी सब कुछ. चलो, तो है कि एम्पियर स्विमिंग रूल. Ampere swimming rule is introduced to show the direction of the magnetic field. Magnetic field का डायरेक्शन या नीडल कौन सा डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा वो समझने के लिए एम्पियर स्विमिंग रूल का इमेजिनेशन या इसका हेल्प लिया जा रहा है. लेकिन ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, जस्ट समझने के लिए इमेजिनरी चीज़ें. तो ये क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. न ये जो सुनामोना है, हाँ, ये सुनामोना, तो ये जब इधर करंट है, करंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन. करेक्ट? करंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड ही इज ऑल्सो स्विमिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. ही और शी, पता नहीं क्या है, तो स्विमिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. इफ ए पर्सन इज स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन सच अ वे दैट current is entering through his feet and leaving at his head. current feet से ऐसा पुश करके करंट जा रहे और इधर बाहर आ रहे. हाँ, तो ऐसा अगर होता है, current is entering through his feet and leaving at his head, then north pole of the magnetic needle will be deflected towards his left hand. या इसका लेफ्ट हैंड है, तो north pole of the magnetic needle should be deflected towards his left hand. मतलब अगर करंट इधर गया तो मैग्नेटिक निडल नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड. नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल शुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड. फिर से एक बार समझा रहा हूं. तो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसके ऊपर वो पर्सन स्विम कर रहे. अभी स्विम तो कर रहे, तो उसका सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ गया. जो करंट है, करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड है. अभी तुम एक नीडल रख दो. अभी नीडल अगर रखा तो नीडल क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा. नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड. जैसे कि ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हुआ कौन सा डायरेक्शन में? टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड. जैसे कि था ऐसा डॉटेड जो है यहाँ पर था इनिशियली, और फिर क्या हो गया? डिफ्लेक्ट होके वहां पर चला गया. तो ये होगा ऐसे ही. इफ यू इमेजिन ए पर्सन स्विमिंग ओवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, in such a way that the current is entering through his feet and leaving at his head, then the north pole of the magnetic needle should be deflected towards his left hand. Understand?
तो इसका अगर उल्टा कर दो, उल्टा अगर कर देते जैसे कि हुआ, समझ जाओ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इधर जा रहे करंट, ये करंट है। अभी बुरा मत मानना, ऐसा ड्रॉ करूंगा, शायद ये पर्सन होगा, एलियन होगा, कुछ भी हो जाए, समझ जाओ। ये है, ये स्विम कर रहे इधर, टा 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 टा, ये हाथ है, ऐसा स्विम कर रहे हैं। हाँ, तो ए पर्सन इज स्विमिंग ओवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो इसका लेफ्ट हैंड क्या है, ढूंढो लेफ्ट हैंड, ये इसको देखना नहीं, सिर्फ इसका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये। ओके, ये वेरी गुड, ये लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड है। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड है, तो अगर यहां पर नीडल रखा जाए, यहां पर एक नीडल रखा जाए, ठीक है, ये देखो, ये एक में नीडल रख दिया, तो नीडल का नॉर्थ पोल जो है, ये डिफ्लेक्शन कौन सा डायरेक्शन में आना है, बोलो। नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन आना पड़ेगा टुवर्ड्स इस लेफ्ट हैंड, मतलब नॉर्थ पोल यहां पर था ना, ये रबर इसका लिए इरेज किया, और हो गया क्या हो जाएगा, यहां पर दे देता हूं, ऐसा था ना, ऐसा आ जाएगा। चलो, नॉर्थ पोल आ गया यहां पर, जा तू यहां से। ओके, तो ये नॉर्थ पोल इधर आ गया, पहले था ऐसा, अभी ऐसा आ गया। फिर समझो, ऐसे मैं आई एम मूविंग अलोंग, करंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, आई एम आल्सो स्विमिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल शुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स माय लेफ्ट हैंड। तो ये मैं नहीं हूं तो ये जो बच्चा है, जो आदमी है, जो पूछे, तो उसका लेफ्ट हैंड ये है, तो इसी तरह क्या है, मैग्नेटिक नीडल भी डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसका और भी एक आसान तरीका है समझने के लिए, किसी को बताना नहीं। हाँ, ये इसको कहते हैं स्नो रूल। स्नो रूल, ये इजी है, इजी टू मेमोराइज। स्नो रूल, अभी स्नो रूल क्या है, इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, देन नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड। इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड नीडल इज ओवर द करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑफ मीन्स ओवर, तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल शुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ऑब्वियसली ये वेस्ट होगा ना, ये वेस्ट, करेक्ट। सो नीडल शुड बी डिफ्लेक्टेड, मतलब यहां पर अगर नीडल रखा, ये सपोज नीडल है, तो ये नीडल है, तो नीडल का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नीडल का नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब ये हो गया यह, तो ये जाएगा कहा, ये हो गया ऐसा। अंडरस्टैंड, नॉर्थ पोल शुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, करेक्ट। आई रिपीट इट अगेन, इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल शुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, करेक्ट। उसी को उल्टा देते पटक 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 से, तो क्या आएगा, ना 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 ना, ये हुए, ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ, दो इधर जाओ, इधर वेस्ट हो गया, ये साउथ नॉर्थ वेस्ट, तो नीडल शुड बी डिफ्लेक्टेड, नीडल आएगा, मैग्नेटिक नीडल आएगा, नीडल आएगा, यहाँ पर आएगा, आ गया, नीडल शुड बी, ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हुआ कौन सा डायरेक्शन में, towards west, correct. So if the current is flowing from south to north, then the north pole of the needle should be deflected towards west, correct. समझ में आ गया, ये हुए तुम्हारा एम्पियर स्विमिंग रूल, जिसको तुम स्नो रूल से भी समझ सकते हैं, करेक्ट। ओके, चलो, सो यहां पर कुछ क्वेश्चंस है, हायर ऑर्डर थिंकिंग्स, तो ये सारे क्वेश्चन मुझे देना है, आइदर मुझे डायरेक्टली मेरे पास सेंड करना है, या मेल आईडी में सेंड करना है, या तुम्हारा कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हो आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्टेशनरी चार्ज एंड ए मूविंग चार्ज। नोट कर दो,
स्टेशनरी चार्ज क्या फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और मूविंग चार्ज क्या फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और मुझे ये बताना है. नंबर 2, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन मूविंग इन ए वायर इवन इफ इट कैरीज नो करंट. व्हाई डज इट नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, वो बात भी सही है. फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में मूव कर रहे, बटर 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 बटर, यू नो, free electrons are randomly moving in all directions in a conductor. Then why they are not produce any magnetic field? Magnetic field produce कर रहे या नहीं कर रहे, ये मुझे बताना है. अगर कर रहे तो हमें क्यों समझ में नहीं आता. ओके, तो ये देख करो. एंड नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट रेस्पेक्ट डज ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिफर फ्रॉम ए वायर कैरिंग करंट. ओके, ये क्या पूरा आ गया, ये नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं. So in what respect does a wire carrying current differ from a wire carrying no current? जो करंट कैरी कर रहे और जो नहीं कर रहे, वो दोनों में डिफरेंस क्या है. जो कंडक्टर करंट कैरी कर रहे वो और जो नहीं कर रहे, उसमें डिफरेंस क्या है. इन व्हाट रेस्पेक्ट डज ए वायर कैरिंग करंट डिफर फ्रॉम ए वायर कैरिंग नो करंट. करंट कैरी करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, बता देना. ठीक है, बहुत इजी है, समझ जाओगे. ओके, चलो लेट अस ट्राई टू. ओके, चलो ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ाऊंगा और 5 मिनट्स. ओके, तो 5 मिनट्स, तो चलो. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इफ वी, अभी तो ये समझ में आ गया. इफ वी कंसीडर ए मूविंग चार्ज, देन सराउंडिंग दिस मूविंग चार्ज देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड. इफ वी कंसीडर एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, देन सराउंडिंग दिस करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, ये समझना पड़ेगा. देखो, सब कुछ डिपेंड करते स्ट्रेंथ का ऊपर, ठीक ना. हाँ, भी कभी अगर स्नेक देखा तो स्नेक देख के ही भागते नहीं हम, कौन सा टाइप का स्नेक है, वेदर इट इज वेरी मच पॉइजनस और नॉट, ये डिपेंड करता है. स्नेक अगर पॉइजनस है तो भागो, हाँ? अगर पॉइजनस नहीं है तो कुछ नहीं होगा. ये भी मतलब स्नेक होने से ही जो बाइट करेगा और ये है डेंजर, ऐसा नहीं है. ये डिपेंड करते है उसका स्ट्रेंथ का ऊपर. तो यहां पर भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे, लेकिन इसका स्ट्रेंथ क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ गया? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, तो और सिंपली इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते लोग. हाँ, मैं नहीं, लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सभी एक है, अलग अलग नाम है, प्यार करते हैं ज़्यादा, इसीलिए नाम भी अलग अलग दे दिया. होते मंटी बंटी शंटी. चलो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, अच्छे तरह से समझ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है. सो ए चार्ज, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, लेट अस कंसीडर ए मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स डायरेक्शन, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक मूविंग चार्ज को रख दिया. ओह माय गॉड, मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज को रख दिया, मतलब ये मूविंग चार्ज भी और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. इसका एक नाम दे देता हूं, एम दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ मूविंग चार्ज. मतलब ऑलरेडी मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसी मैग्नेटिक फील्ड में फिर एक मूविंग चार्ज आ गया, मतलब मूविंग चार्ज का और एक मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्या फटक फटक से होगा, क्या फोर्स आएगा, और हमें बाहर करना है उसी फोर्स का वैल्यू. करेक्ट? सो इस फोर्स जो ये मतलब ये मूविंग चार्ज का ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स देगा. देयर इज ए फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्ज बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड. क्यों देगा? बिकॉज ये मूविंग चार्ज में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और इसीलिए इसी मूविंग चार्ज के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स देगा, और फोर्स किस किस का फैक्टर का ऊपर डिपेंड करेगा, वो है इंपॉर्टेंट बात.
ओके, मैग्नेटिक फोर्स जो है नंबर 1 किसका ऊपर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का मैग्नेटिक ज्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा हुआ, चार्ज का मैग्नेटिक ज्यादा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ, वो बम बम करके मारेगा, फोर्स भी ज्यादा होगा। दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। करेक्ट। नंबर 2, फोर्स किसका ऊपर डिपेंड करेगा? फोर्स डिपेंड करेगा वेलोसिटी का ऊपर। वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, और सिर्फ वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, बिकॉज ये कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें क्या करना, साइन थीटा, साइन कंपोनेंट लेना है। साइन कंपोनेंट क्यों लेना है ये भी मैं समझा दूंगा धीरे धीरे। तो v साइन थीटा। और नंबर 3, फोर्स किसका ऊपर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर। ऑब्वियसली इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये इसका फोर्स दे रहा है, कौन किसका फोर्स दे रहा है? दोनों का मैग्नीट्यूड का ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड का ऊपर, उस चार्ज का वेलोसिटी का ऊपर, एंगल का ऊपर, एंड ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओरिजिनली जो है इसी का ऊपर। सो डिपेंड्स अपॉन दिस 3 थिंग्स, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, velocity component and your magnitude of magnetic field। अगर तीनों का कंबाइन किया जाए तो आएगा मैग्नेटिक फोर्स Q B B, Q दे दिया B V साइन थीटा, Q B V साइन थीटा, ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। Fm इज प्रोपोर्शनल Q B V साइन थीटा। अभी अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये करें तो देखो, इंट्रोड्यूस करें तो क्या होगा, देखो यहां पर लिख लेता हूं, और Fm इज इक्वल टू एक कांस्टेंट दे दिया, कांस्टेंट क्या दे दिया? Q B V sin theta। नाउ द यूनिट्स आर सो चूजन दैट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 1। और अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 बन जाते तो बेटा क्या होगा? Fm इज इक्वल टू Q B V sin theta, QBV sin theta। Oh my God, Fm is equal to QBV sin theta। इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, और Fm वेक्टर इज इक्वल टू यहां पर लिख लेता हूं, और Fm वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? Q तो स्केलर क्वांटिटी है, VV sin theta, V क्रॉस V, राइट। तो ये आया Fm इज इक्वल टू QV क्रॉस V, करेक्ट। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का प्लेन का नॉर्मली होगा क्या? मैग्नेटिक फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन फॉर्म बाय वी वेक्टर। अच्छा ये समझ में आया ना, क्यू बी वी साइन थीटा। हाँ यस, ये क्या है? बी वी साइन थीटा मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, पता है ना? हाँ फर्स्ट ईयर का, तो ही तो हाँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा मतलब बी बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी क्रॉस बी। और वहां पर पढ़ा गया कि ए और बी का नॉर्मली क्या रहेगी? ए क्रॉस बी, मतलब ये बी क्रॉस बी का नॉर्मल कौन आएगा? फोर्स वेक्टर। आई रिपीट इट अगेन, फोर्स वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड वी वेक्टर। समझ में आ गया? तो ये हुई तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन। यहां से तुमको और भी कुछ मिलने वाला है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डेफिनेशन, बहुत कुछ। तो आज इतना तक समझ में आया कि फोर्स जो है ये डिपेंड कर रहा है 3 फैक्टर का, ये फैक्टर का ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वेलोसिटी कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, करेक्ट। सो आज के लिए बस इतना ही। विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।